हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में आप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो स्पीडी, लुसेंट और रुक्मिणी सार संग्रह से लिया गया है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। अबू रहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अल-बरूनी का। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का। नूरजहां ने किसको एतमाउद्दौला की उपाधि प्रदान किया? तो ये अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, वह कौन है? नागार्जुन। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? जहांगीर ने 1606 ईस्वी में। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह युक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दे दिया था। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत काल में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला चरम सीमा पर प्रतीक है, यह किसके काल में हुआ? चोल वंश के काल में। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेखक की विषय वस्तु किसने लिखा था? हरिसेन ने। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर। मिलिंद पन्नु पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? तो ये नागसेन। यादि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी ग्राम 788 ईस्वी में। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र चोल ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसके धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर। संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता मुरुगन था, कालांतर में इसे कहा गया है सुब्रमण्यम। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की। चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का। सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य के अधिकतर भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? वारंगल के। बौद्ध संगीति का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया है? बौद्ध संगीति का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया है? तो बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। अमीर खुसरो रचित खजाइनुल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में। मगध पर शासन करने वाला प्रथम क्षत्रिय वंश कौन था? शिशुनाग वंश। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से। ये 1333 ईस्वी में आए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के द्वारा जुड़े हुए थे? तो ये सिंधु नदी से। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने किया? भद्रबाहु ने। मुहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? मूसा को।
ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोम यज्ञ का। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से ही हिजरी संवत की शुरुआत हुई? तो मक्का से मदीना 622 ईस्वी में। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? कल्पसूत्र। 1570 ईस्वी तक तो लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? तो ये मेवाड़। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितनी युद्ध हुए? तो 2 हुआ था। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किया था? राजतरंगिणी से। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू-राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी ने। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 4 वर्गों में विभक्त थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। सल्तनत काल में दीवान अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दृष्टिया और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोलकुंडा की खान से।